नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग सीखने वाले। तो आज के इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उसके साथ डायग्राम और एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं स्टेजेस से। तो दोस्तों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो स्टेज 1 से शुरू करते हैं। द टीपीपी। दोस्तों, टीपीपी का पूरा नाम होता है टोटल प्रोडक्शन प्राइस और एमपीपी का पूरा नाम होता है मार्जिनल प्रोडक्शन प्राइस। ठीक है। द टीपीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब टीपीपी इंक्रीज होता है उसके इंक्रीजिंग रेट से, तो साथ ही उसका एमपीपी भी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेज 1 में अगर जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के टाइम पे जो मेरा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वही मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन भी हो रहा है। मैंने जितना रॉ मटेरियल्स, जितना कैपिटल, जो कुछ भी यूज़ करना था, एक बार में मैं सोचा कि सारा रॉ मटेरियल्स का यूज़ करूँगा, जितना चाहे उतना ज़्यादा अपने प्रोडक्शन का एक्सपेंड करूँगा। तो जितना भी मैं इंक्रीज करूंगा उतना ही मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। द मार्जिनल इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ये मार्जिनल प्रोडक्शन प्राइस कैसे इंक्रीज होता है? ये मार्जिनल प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज अपने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर के थ्रू होता है। जो मेरा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होगा, जितना भी मैं यूनिट अपना वेरिएबल फैक्टर का यूज कर रहा हूँ, उससे डिसाइड किया जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन प्राइस क्या होने वाला है। Therefore, it is called the stage of increasing returns, जिसे हम लोग स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के नाम से जानते हैं। In this example, the stage 1 of the law runs up to 3 units of labor। जहाँ पे स्टेज 1 में मान लीजिए कि मैं अपने अंदर 3 लोगों, अपने कंपनी के अंदर 3 लोगों को रखता हूँ और वो 3 लोग अपना प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, अपना सारा रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये ओ पोर्शन है, ये ओ पोर्शन है, ठीक है, ये ओ पोर्शन है और ये एल पोर्शन है, ये एल पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो 3 लोग काम कर रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ जो 3 लोग काम कर रहे हैं वो अपना इंक्रीजिंग रेट को बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्शन प्राइस भी ठीक उसी तरीके से बढ़ रहा है। और जब हम लोग इसका सिग्निफिकेंस को समझते हैं तो देखते हैं क्या होता है। स्टेज 1 में अ प्रोड्यूसर डज नॉट ऑपरेट इन स्टेज 1। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं स्टेज 1 में ऑपरेट नहीं करूंगा, कुछ भी ऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जितना ज़्यादा मेरा रॉ मटेरियल्स का यूज़ हो सके, यूटिलाइजेशन कर सके, मैं जितना ज़्यादा अपने वेरिएबल फैक्टर का यूटिलाइजेशन कर सकूं अपने पर यूनिट में, उतना मेरे लिए अच्छा है। तो वही स्टेज 1 का सिग्निफिकेंस में भी यही कह रहा है कि अ प्रोड्यूसर डज नॉट ऑपरेट इन स्टेज 1। In this stage, the marginal product increases with an increase in the variable factor. Therefore, the producer can employ more units of the variable to efficiently utilize the fixed factors। जो भी मेरे fixed factors हैं उनका efficient तरीके से utilization करे और जितना ज़्यादा unit of variable का हम लोग use कर सकते हैं, employ जितना ज़्यादा उसको कर सकें उतना ज़्यादा करेंगे। The producer would prefer to not stop in stage 1। और मेरा या फिर प्रोड्यूसर का यही मानना रहेगा कि वो जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर सके अपने प्रोडक्शन को और स्टॉप नहीं करे, मतलब कि उसको बंद नहीं करे, स्टेज 1 का प्रोडक्शन को वो किसी भी हालत में बंद ना करे, तो मेरा स्टेज 1 कंप्लीट होता है। स्टेज 1 जब कंप्लीट होता है तो हम लोग पहुँचते हैं स्टेज 2 में। जब स्टेज 2 पे पहुँचते तब क्या होता है वो देखते हैं। द टीपीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था 0 पॉइंट से, ये L था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ अब मार्जिनल जो है, मार्जिनल अब धीरे धीरे डिक्रीज की तरफ आने लग रहा है। यानी कि अब यहाँ से जो हो रहा है ना, वो अब डिमिनिशिंग की तरफ जा रहा है। अब ये जो लाइन होगा यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस लाइन पे हम लोग बात करेंगे। तो अब ये डिमिनिशिंग की तरफ जा रहा है, मार्जिनल हमारा एमपीपी जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कि डिमिनिशिंग की तरफ जा रहा है। और हम लोग का टीपीपी जो है अभी फिलहाल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो भी एक टाइम पे आएगा जब वो डिक्लाइन होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि टीपीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट एन डिमिनिशिंग रेट।
हाउएवर द इंक्रीज इन पॉजिटिव, जहाँ पे इंक्रीज तो पॉजिटिविटी में हो रहा है लेकिन फर्दर जो एमपीपी डिक्रीज हो रहा है वो गिरना शुरू हो जा रहा है, मतलब कि एमपीपी अब बढ़ने की जगह वो गिरने लग रहा है और उसका डिक्रीज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है जितना ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितना ज़्यादा अब वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज हो रहा है, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसके कारण धीरे धीरे हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने स्टेज 1 में 3 लोगों का प्रोडक्शन लगाया था और वो लोग रॉ मटेरियल्स का यूज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 लोग 12 पर 2 लोग का यूनिट, मतलब एक आदमी 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि 3 लोग मान लेते हैं 12 लोग का, ठीक है, मान लेते हैं 3 लोग या 6 लोग 12 लोग का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि 6 × 2 12 हो जा रहा है, 12 यूनिट हो रहा है, एक आदमी 2 यूनिट पर यूनिट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 12 यूनिट बढ़ गया और वहाँ पे मैंने और 2 लोगों को ऐड कर दिया, यानी कि 5 लोगों को या 4 लोगों को ऐड कर दिया, तो वहाँ पे 6 और 4 10 हो जा रहा है। जहाँ पे मुझे ज़रूरत था बस 6 लोगों का, वहाँ पे अब 10 लोग 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अब जब 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स तो कम है, प्रोडक्शन सेम हो रहा है, तो प्रोडक्शन जब सेम हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हम लोग का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग का मार्जिनल जो है वो कमने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 4 लेवल को और ऐड किया है, उसका भी तो खर्चा देना है, उसका भी तो खर्चा निकालना, मुझे वो रॉ मटेरियल्स और भी तो लेकर आने हैं, तो यहाँ से मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन का जो है प्राइस वो नीचे गिरने लगता है। हेंस इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसे हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नाम से जानते हैं। इन दिस एग्जांपल स्टेज 2 रन्स बिटवीन 4 to 6 यूनिट, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 4 to 6 स्टेज 2 है वो 4 to 6 यूनिट का काम करने लगता है, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं। अब 3 थे, पहले 1 2 3 हुआ, अब वहाँ से 4 5 6 हो गया, मतलब कि अब हम लोग का जो लेबर है, लेबर भी वो बढ़ रहा है, लेबर का यूनिट जो है वो भी धीरे धीरे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ रहा है, जहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा एल और एम के बीच में कि एमपीपी जो है नीचे आने लगा, डिक्रीज होने लगा है और टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस को अगर समझते हैं तो द रैशनल प्रोड्यूसर अवॉइड्स द फर्स्ट एज वेल एज द थर्ड स्टेज। जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है वो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड स्टेज को जो है वो अवॉइड करता है, उसको इग्नोर करता है कि उस पर काम नहीं करना, उस पर ऑपरेट नहीं करना, वो जो भी करेगा स्टेज 2 में करेगा और हुआ तो स्टेज 2 में भी नहीं करेगा, ठीक है। देयरफॉर प्रोड्यूसर प्रेफर स्टेज 2 द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जहाँ पे प्रोड्यूसर प्रेफर करता है स्टेज 2 को और वो देखता है कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कितना आ रहा है। दिस स्टेज इज द मोस्ट रिलेवेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन फॉर ए प्रोड्यूसर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिलेवेंट स्टेज होता है एक प्रोड्यूसर को ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार, कि उसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको किस तरीके से वो ऑपरेट करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पाया जाता है एक स्टेज 2 के अंदर प्रोड्यूसर के लिए। अब हम लोग समझते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, द टीपीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन। अब क्या हो रहा है कि एमपीपी तो डिक्रीज हो रहा था, ये जैसे मान लेते हैं ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिमिनिशिंग की तरफ गया और वो अब डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये है टीपीपी, ठीक है। ये मान लेते हैं ये है हमारा एल, ये मान लेते हैं हमारा एम, और मार्जिनल जो है वो अब धीरे धीरे ये एल से ही गिरना स्टार्ट हो गया था, और जब टीपीपी गिरना स्टार्ट हो गया तब तक ये नेगेटिव हो गया, मतलब कि ये नीचे की तरफ आ चुका है। द टीपीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एमपीपी डिक्रीजेज एंड बिकम नेगेटिव। तो मैंने जो आपको बताया यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया कि ये हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का प्राइस था, प्रोडक्शन का यूनिट था कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो अब वो डिक्रीज में चल गया। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, जिसे हम लोग नेगेटिव रिटर्न का स्टेज कहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल स्टेज 3 रन्स बिटवीन 7 to 8 यूनिट्स ऑफ लेबर, जहाँ पे हम लोग स्टेज 3 के अंदर अपने लेबर के यूनिट्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जहाँ पे अब लेबर ज़्यादा है लेकिन रॉ मटेरियल्स कम है, तो हम लोग का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। कुछ लेबर उसमें छुट्टी ले रहे हैं, कुछ का प्रॉब्लम हो जा रहा है, कुछ ये कुछ वो XYZ लगा रह रहा है, और हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, और प्रोडक्शन घटने के कारण हम लोग का टोटल प्राइस भी जो है वो अब नीचे की तरफ आ रहा है, और मार्जिनल प्राइस जो है वो एकदम से नीचे आ चुका है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोड्यूसर डू नॉट लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर यहाँ पे पसंद नहीं करता स्टेज 3 में काम करने के लिए, क्योंकि
इसके अंदर टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू कर देता है और मार्जिनल एक नेगेटिव पोजीशन पे पहुंच जाता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, अगर प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि मुझे अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो वो अपने अमाउंट को, जो वेरिएबल फैक्टर का अमाउंट है, उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है उसके प्राइस को, ठीक है। हाउएवर इन स्टेज 3 इनकर्स हायर कॉस्ट एंड ऑल्सो गेट्स लेसर रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्रोडक्शन कम भी कर रहा है तो भी उसका कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का बढ़ रहा है और उसका रिवेन्यू जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है उसके लिए, और उसका प्रॉफिट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जहाँ पे वो पहला स्टेज में रिड्यूस कुछ भी नहीं कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था और प्रोडक्शन के साथ साथ वो प्रॉफिट भी बना रहा था। जहाँ पे वो 10 रुपये में 1000 रुपये बना रहा है, आज स्टेज 3 में वो 10 रुपये में 11 रुपये बना रहा है, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट भी कम कर रहा है। तो ये होता है स्टेज 3। अब हम लोग समझते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक टीपीपी टर्म्स में कि ये किस तरीके के टर्म पे होता है, और इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर देखेंगे और ग्राफ देखेंगे तो किस तरीके से होगा वो हम लोग समझते हैं। तो इसे आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और इसे आप पढ़ सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे अपने डायग्राम एग्जाम्पल की तरफ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का लेबर ऑफ यूनिट है वो पहले तो 0 था, उसके बाद फिर एक लेबर जो है वो 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, 2 यूनिट का यानी कि 2 ठो क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, और जैसे ही 2 हुआ वो 6 लोगों का करने लगा, ठीक है। एक सेकंड, वो जैसे 3 हुआ, 3 लोगों का जैसे ही हुआ वो 6 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि 1 + 2 3 होता है, तो 3 × 2 6 हो गया। अब फिर वैसे ही 3, तो 1 2 3 6 होता है टोटल, अगर ऐड करेंगे तो 6 होता है, और 6 × 2 12, यानी कि उसका प्रोडक्शन जो है वो 12 हो गया। तो वो देखिए हम लोग इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्टेज 1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये पोजीशन तो हम लोग देख सकते हैं स्टेज 1 का। अब जब स्टेज 2 पे पहुंचे तो वहाँ पे 4 हो गया, यानी कि 6 और 4 10 हो गया, 10 लोग हो गए, तो 16 ठो का प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन 16 हो रहा है, 5 हो गए तो 15 हो गए, 15 में 18 लोग का हो रहा है, यानी कि हम लोग का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग की तरफ पहुंच रहा है। जो स्टेज 2 है वो हम लोग का डिमिनिशिंग की तरफ पहुंच रहा है। देखिए अब यहाँ पे अब एक नीचे गिरने का पॉइंट आ चुका है, और जैसे ही हम लोगों ने 7 यानी कि 7 और 6 का टारगेट यूनिट यूज किया लेबर को, जैसे ही हम लोगों ने 6 लेबर और ऐड कर दिया, 15 के बाद 6 यानी कि 21 लेबर जैसे ही कर लिया, तो हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो 18 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब 21 लेबर हो गए तो वहाँ पे सोच रहा है एक लेबर की, इतने सारे तो लेबर है, मैं क्यों काम करूँ, मैं थोड़ा सा छुट्टी ले लेता हूँ, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिला, या फिर बुखार हो गया, या फिर छुट्टी लेकर वो बाहर चला गया, घूमने चला गया। तो उस चक्कर में प्रोडक्शन अब धीरे धीरे इक्वल हो गया, लोग काम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन सेम हो रहा है, लेकिन लोग अब ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे, कुछ छुट्टी ले रहे हैं। अब फिर जैसे प्रोड्यूसर ने देखा कि मुझे और 7 लोगों का ऐड करना है, यानी कि 21 से अब 7 और ऐड कर दिया, यानी कि 28 लोग जैसे ही हो गए, तो उसका प्रोडक्शन और 4 घट गया। अब जब 4 घट गया तो टोटल प्रोडक्शन प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आने लगा। अब जब वो नीचे आ रहा है तो हम लोग का जो मार्जिनल है, जो यहाँ पे मार्जिनल है, वो तो अब नेगेटिव पे चला गया, क्योंकि हम लोग का मार्जिनल यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दिया था, और वो जब हम लोग का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ टीपीपी में, तब तक मार्जिनल जो है वो नेगेटिव की तरफ चला गया। तो यूनिट ऑफ लेबर जब हम लोग का एम पे आया तो सब कुछ नीचे गिरना स्टार्ट हो गया स्टेज 3 में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।